हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ समय हो चुका है लंच का और मैं आज लंच में बना रही हूँ इडली सांभर। तो जी ये बैटल में मैंने ऐड कर दिया है नमक और चीनी। स्वाद के हिसाब से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं। और है ना, स्टैंड में मैंने तेल डाल के ग्रीस कर दिया है ताकि इडली को निकालते समय बहुत आसानी से वो निकल सके। यहाँ बैटल मुझे है ना थोड़ा सा थिक लग रहा है ना, तो उसमें मैं पानी ऐड करके उसको थोड़ा सा और पतला बना लूँगी। और ये देखिए इसका बैटल कैसा बना हुआ है। तो इसी स्टेज पे है ना हमको स्टैंड पे लगाना होगा और उसमें है ना सबसे लास्ट में एक पैकेट इनो का ऐड कर दूँगी। इससे हमारी इडली फ्लफ़ी और फुली फुली बनेगी। तो इनो डालने के बाद इसमें दो चम्मच मैं इसमें है ना पानी डाल दूँगी ताकि इनो है ना एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से बढ़िया से इसको मैं फेंट लूँगी और इडली के स्टैंड में इसको लगा करके। और यहाँ पे मैंने है ना इडली का कुकर पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से ही। तो जी ये बैटर मैंने घर पे है ना बनाया है। किस प्रकार बनाया है तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा तरीका। मैं इसमें है ना 2 कप पोहा और 4 कप चावल और चावल के थोड़ा आधा एकदम उड़द की दाल मैंने ली है और 1 चम्मच मेथी दाना लिया है और उसको रात भर के लिए भिगोकर सुबह मैंने पीस लिया है और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में बना रही हूँ। और थोड़ा सा इसको है ना फर्मेंट होने का समय लगता है। फर्मेंट हो जाने के बाद है ना इडली बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट फुली फुली। और इसमें है ना लास्ट में जो है ना कुकर में डालते समय इनो अगर ना डालें ना तो थोड़ी सी इडली हमारी उतनी नहीं फूलती हमेशा के मुकाबले। तो जी मैं यहाँ सांभर की तैयारी कर लेती हूँ और सांभर में मैं यही सब वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। पैन में तेल, तेज़पत्ता, करी पत्ता, जीरा और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के मिर्च, प्याज सभी सब्जियों को अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने पम्पकिन ले लिया है, कद्दू और बाकी की सब्जियाँ मैं ऐड नहीं करूँगी। बैगन बच्चे बहुत उसका बीज देखते हैं ना तो बच्चे नहीं खाते हैं। अब पम्पकिन है ना अच्छे से घुल जाएगा, उसको मैश कर दूँगी बाद में। और यहाँ पे मैं अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने छोटा सा, उसको बारीक सा चॉप कर लेती हूँ। उसको कूट के भी डालती हूँ बट अभी मैं चॉप करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं बट मैं खाली यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ। और ये सब्जियाँ डाल के मैं बढ़िया से भून लूँगी। और इसमें है ना स्वाद के हिसाब से नमक और फिर इसमें भी मैं चीनी ऐड करूँगी क्योंकि हमको है ना इसमें सांभर में थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है। इसमें बाकी बेसिक से मसाले मूंगफली डाला मैंने और लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा का पाउडर और चीनी और स्वाद के हिसाब से नमक डाला। यहाँ मेरा इडली बन चुका है, एक ट्रिप बन चुका है। मैं सेकेंड ट्रिप भी चढ़ा दूँगी इडली। और इडली बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इस हिसाब से बारी बारी से बनती रहती है ना। और बाजू में हमारा दूसरा भी काम चलता रहता है तो किचन में ज़्यादा हमारा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने सभी सब्जियों को और मसालों को भून लिया है। ये दाल है ना मैंने पहले से फूलने के लिए 10 मिनट पहले ही धो के रख दिया था। उसको दाल को मैं ऐड कर दूँगी। दाल में मैंने सिर्फ लिया है मसूर और क्या बोलते हैं तुअर दाल। चना दाल भी इसमें अच्छा लगता है बट चना दाल मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 दाल से ही सांभर बनाया है। तो यहाँ पे मैं ढेर सारा पानी डाल दूँगी, फिर भी है ना थिक ही बनता है। बहुत ज़्यादा हमको पतला नहीं पसंद है सांभर, थोड़ा हम लोग थिक ही खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी इडलियाँ एक बन गई एक ट्रिप ना, तो मैं उसको निकाल लूँगी और सेकेंड बार में मैं लगाऊँगी। और फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक देना ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत प्लीज़। वीडियो बनाने में ना काफ़ी समय चला जाता है और एक उम्मीद जुड़ी होती है आप लोगों से कि आप लोग देखें और एक लाइक तो ज़रूर दे दें यदि आपको पसंद आए तो। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रही कि आपको पसंद ना आए वीडियो फिर भी आप लोग लाइक दीजिए, ठीक है। तो फिर बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं इडली के स्टैंड में ना सेकंड बार में इडली चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे है ना बाबू को इडली खाना था तो मैं उसके लिए डायरेक्ट मैंने ऐसे तो दाल बॉईल करके फिर बाद में तड़का लगाती हूँ बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसलिए साथ में ही मैं सभी सब्जियों को भून के उसी में दाल चढ़ा दिया था मैंने ताकि थोड़ा जल्दी बन जाए।
और मेरे बाबू को है ना इडली बहुत पसंद है, तो उसे है ना दूसरा कुछ भी नाश्ता भी नहीं करना है। मैंने कुछ और बोला कि हाँ चीला वगैरह बना देती, इसको बनाने में ना सांभर बनाने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा। तो बोलता नहीं मुझे इडली खाना है, बस एक बनाना लेके बस हो गया। इंतज़ार कर रहा है कि इडली बन जाए ना तो फिर वो इडली ही खाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे साथों के साथ किचन में खाना बन रहा है और साथों के साथ मैं है ना दूसरा काम भी कर लेती हूँ ताकि समय की बचत की जा सके। और यहाँ पे आटा पिसवा के लाए थे, तो उसको मैं डब्बे को अच्छे से धुल के मैंने सूखने के लिए रखा था बाहर, तो उसको अच्छे से पोंछ के सूख गया था डब्बा। फिर मैं एक कपड़ा मार लेती हूँ और उसमें आटा पलट देती हूँ। और हम ना आटा है ना एक बार में ना 10 kg पिसवाते हैं, ज़्यादा नहीं, जितना हमको लगता है उस हिसाब से। ज़्यादा अभी बारिश के दिन में ना उसमें है ना थोड़ा इंसेक्ट पड़ने का डर रहता है। और बाकी समय में भी हम लोग 10 kg ही आटा पिसवाते हैं, ज़्यादा एक बार में नहीं लाते हैं, क्योंकि पास में ही चक्की है, फिर क्या ही टेंशन है। और फ्रेश आटा पिसवाइए और खाइए। फिर आटा वगैरह बहुत दिनों तक रहता है ना, तो फिर उसके जो गुण होते हैं ना, मल्टीटास्किंग गुण जो होते हैं ना, जो उनके फ़ायदे होते हैं ना, फाइबर वगैरह, उतना हमको नहीं मिल पाता। फिर मैं साथों साथ यहाँ पे है ना स्टैंड पे बर्तन लगा लेती हूँ। मैंने सुबह के टाइम में बर्तन स्टैंड पे नहीं लगाया था, तो वही मैं पोंछ के बर्तन स्टैंड पे सेट कर लेती हूँ। और जब तक का खाना बन रहा है ना, उसी के साथ साथ बाकी के भी काम होते रहते हैं ना, तो समय की बचत की जा सकती है। और ये देखिए डब्बे मैंने रात को धुले थे, तो अभी तक का सूख चुके हैं। तो उसमें भी मैं जो सब कुछ लाए थे ना, मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था आप लोग से, वैसा दाल, ऐसा कठोड़ वगैरह, तो उसको भी मैं इसमें भर लूँगी। और डब्बा थोड़ा सा है ना सूखने के बाद भी बारिश के मौसम में ऐसा चिपचिपाहट सा रहता है, जैसे गीला गीला ही लग रहा है। तो उस हिसाब से कपड़े से अच्छे से पोंछना ज़रूरी है। तो जो भी सामान हम रखें ना, तो उसमें नमी आ जाती है। चना वगैरह में बहुत जल्दी नमी आ जाती है। तो यहाँ पे है ना ये चना लाए थे और मूंगफली वगैरह ऐसे ही खाने के लिए, मतलब चाय वगैरह के साथ ना हम लोग यही ले लेते हैं 1 मुट्ठी। और नमकीन वगैरह ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं इनके पापा। और इनके पापा का नियम ही है कि शाम को आएंगे ना, यदि टाइम से यदि आ जाते हैं ना घर पे 8 साढ़े 8 के बीच में, तो 1 मुट्ठी चना 1 मुट्ठी मूंगफली वो खाते ही हैं, उनके नियम में है। क्योंकि बचपन से ही है ना, जो गांव साइड से होंगे ना, तो उनको आदत ही होती है। गांव में हमारे भूजा खाने का रिवाज होता है, शाम को नाश्ते में भूजा चलता है, तो वही सब उनको आदत है। और कहीं ना कहीं अच्छी आदत है कि हमारे शरीर में ना इसी के साथ फाइबर, आयरन, बहुत सारा मल्टीविटामिन्स मिल जाता है। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ वही रोज़ का दाल भात रोटी सब्ज़ी खाने से अच्छा है कि कुछ थोड़ा तो अलग से हमको मिल जाए। तो वही है, नमकीन बिस्किट के जगह पे यदि हम चना और मूंगफली का 1 मुट्ठी भी लेते हैं ना नाश्ते के तौर पे शाम के चाय के साथ, तो हमको उसका बहुत बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पे है ना साथों के साथ मैं ये टेबल जो है ना साइड में मैंने रखा था थोड़ा मोड़ा सामान रखने के लिए, क्योंकि किचन काउंटर टॉप काफ़ी भरा भरा लगता है मुझे। तो साइड में मैंने टेबल रख लिया, उसी पे मिक्सर और छोटे मोटे मेरे डब्बे रखती हूँ, और ग्लास वगैरह चम्मच का स्टैंड भी वहीं पे रख देती हूँ। तो भी है ना 2 दिन के बाद वहाँ मुझे काफ़ी भरा भरा ही लगता है, और अभी भी भरा ही है। भाई सामान है तो कहाँ जा सकता है, बस उस वहीं पे पोंछ करके और यहाँ वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं उस सबको साफ़ कर लेती हूँ पोंछ के। और मैं यहाँ तब तक मेरा खाना बन चुका था। सांभर मतलब इडली तो एक ट्रिप मैंने निकाल दिया था, बट सांभर में थोड़ी सी देरी थी, बाबू खाना मांग रहा था। तो है ना मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो दाल अच्छे से मतलब मेल्ट हो गया है, मतलब बन चुका है। और जो उसमें कद्दू डाला था वो खड़े खड़े लग रहे थे, तो उसको है ना थोड़ा सा उसको मैश करने की ज़रूरत होती है। तो मैं कलछी से उसको मैश कर देती हूँ, और बढ़िया सा सांभर बन चुका है। और है ना इसके साथ है ना बाबू चटनी वगैरह कुछ भी नहीं लेता है। एक्चुअली मैं अभी है ना इस प्रकार का मेरा इडली बना था, और मैंने चटनी अभी तक बनाया भी नहीं था, उसको काफ़ी उतावल था ना, इस हिसाब से मैं इनके पापा आएंगे ना तभी मैं बनाऊंगी। ऐसे ही बच्चे चटनी नहीं खाते हैं, सांभर से ही उनका खाना हो जाता है इडली। तो यहाँ दोपहर का टाइम हो चुका था, 3-4 के करीब का टाइम था। तो यहाँ पे है ना भगवान जगन्नाथ का है ना रथ यात्रा निकाली गई थी। पास में ही हमारे घर के पास में ही मंदिर है, वहाँ से ही सब आए थे, मतलब ये सब भक्तजन। और यहाँ पे है ना एक रथ यात्रा निकाला गया था, और सभी सोसाइटियों में जाकर बढ़िया आरती होती थी, और वही सब भगवान का भजन कीर्तन, मतलब जो भी रथ यात्रा में होता है आप लोग जानते ही होंगे। तो वही हमने थोड़ा सा उसका मैंने शूट किया था। तो यहाँ हो जाता है शाम के 5 बज जाते हैं, और ये होता है चाय पीने का टाइम।
तो यहाँ पे है ना काउंटर टॉप काफ़ी मैसी मैसी लग रहा था ना, तो मैं एक कपड़ा मार लेती हूँ। और चाय मेरा यहाँ पे बन चुका है और मैं चाय के साथ है ना थोड़ा सा चाय मूंगफली और बादाम मतलब सिंगदाना दे देती हूँ इनके पापा को। मैं तो कुछ नहीं लूँगी और मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। इनके पापा थोड़ा सा खाएंगे और दाना, और उसके साथ वो चाय ले लेंगे। और इसके बाद है ना हम लोग निकलने वाले कहीं, और कहाँ निकलने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। और तब तक है ना इनके पापा चाय अपना पी रहे हैं, तब तक मैं बाकी के काम देख लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि कहीं जाके आओ ना फिर बहुत ही थकावट महसूस होता है और काम करने का इच्छा ही नहीं होता। ये कपड़े देखिए बारिश की वजह से सूख नहीं पाते हैं ना, तो आधे घर में फैलाए थे और आधे है ना बाहर था। तो वही ये बारिश आता है जाता है तो कभी अंदर कभी बाहर होता रहता है, तो कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, सूखते ही नहीं बारिश के दिनों में। तो मैं सभी कपड़ों को है ना फोल्ड मार लेती हूँ और उसके बाद है ना हम लोग निकलेंगे। और बाबू भी मेरे साथ जाएगा, दोनों लड़कियां नहीं जाएगी, मेरी बेटियां नहीं जाएगी साथ में। क्यों नहीं जाएंगी वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम कहीं निकल रहे हैं, बताते हैं, बने रहिए आगे ब्लॉग में। तो चलिए थोड़ा नल वल चेक कर लिया जाए, फिर अचानक से पानी अगर आ जाता है ना तो कितनी बार ही देखिए अभी नल में है ना, अभी नल में पानी नहीं आ रहा है, और ऐसे खोल के अगर चले जाएं और पानी आ जाए ना बाद में, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसा कितनी बार हो चुका है। नल खोल के चले गए थे बाहर और आए तो देख रहे हैं तो पानी भरा हुआ है घर में, तब तो बहुत सामत आ जाती है हमारी। तो मैं बाबू को है ना नीचे से ही ले लूँगी, वो नीचे साइकिलिंग कर रहा है तो मैं उसका सैंडल साथ में ले रही हूँ। और उसको चप्पल पहन के नीचे गया था तो मैं सैंडल ले लेती हूँ और उसको नीचे ही पहना दूँगी। कहीं आओ जाओ ना तो थोड़ा चप्पल वगैरह अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैं सैंडल, तो वही यहाँ पे मुझे चिल्ला रहा था कि आपको तो सैंडल ही पहनाना रहता है और बूट ही पहनाना रहता है। तो वही देखिए जाना है ना तो कितना खुश हो गया है। कहीं जाना होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना सैंडल पहन रहा है और हम लोग निकलने वाले हैं। और बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में। यहाँ देखिए कितना अच्छा पानी, तालाब बन गया है, खेतों में पानी भर गए बारिश की वजह से, और गन्ने का फसल कितना लहलहा रहा है। और ये देखिए पानी कितना मस्त भर चुका है, चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रहा है। यही होता है बारिश के दिन में, जहाँ तक नज़र जाए वहाँ हरियाली हरियाली ही दिखती है। तो जी हम अपने मंजिल पे पहुँच गए हैं और आप भी चलिए हमारे साथ। एक्चुअली हम है ना यहाँ पे आए हैं अपने लिए। आप लोग समझ गए होंगे आधे लोग, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने लिए ज़मीन देखने। तो यहाँ देखिए बाबू कैसे पत्थर से पानी में फेंक रहा है, ढप ढप आवाज़ आ रही है ना, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। हम भी बचपन में कहीं ना कहीं ऐसा ही करते थे, आप लोग को भी याद होगा। तो यहाँ पे हम लोग है ना अपने लिए एक छोटा मोटा ज़मीन देखने आए हैं, तो उसका फ़ाइनल क्या होता है आप लोग को मैं बताऊँगी। तो ऐसे एक बार तो इनके पापा ने देख लिया था और बातचीत हो गई थी, बट फाइनल नहीं हो पाया था। और आगे भी फाइनल होता है क्या कि नहीं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग गए थे और जो इनके मालिक हैं ना ज़मीन के, जो भी बोलते हैं बिल्डर वगैरह क्या बोलते हैं पता नहीं, तो उनसे बात करते हैं कि कौन सी ज़मीन थी। उस दिन आए थे तो मतलब उस वहीं पे तो वो खड़े हैं, बट एक बार फिर भी अपने उसके लिए पूछ रहे थे। तो उनका फ़ोन आता है, कुछ सामने से क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। और वहाँ से हम लोग आ चुके हैं ज़मीन देखकर, और ज़मीन काफ़ी अच्छी थी। और फिर है ना हम लोग यहाँ पे अपना नाश्ता पानी करते हैं। तो हमने यहाँ पे मंगवाई थी, क्या मंगवाया था, एक सूप मंगवाया था और क्या मंगवाया था, चिली पनीर मंगवाया था।
ये चिली पनीर हम 2 लोग में इतना ज़्यादा हो गया था ना कि घर पे आने के खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबू तो बिल्कुल पनीर वगैरह नहीं लेता है। तो वहाँ से हम लोग लौट आए थे। अब घर काफ़ी शाम हो गया है और घर पे जाने के बाद है ना खाना वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पेट काफ़ी भर गया था। तो है ना हमारी ज़मीन का क्या होता है उसका मैं फाइनल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ये सोया स्टिक्स लाई इसने ऐसी गई थी। कहाँ गई थी बेटा? डीमार्ट। कहाँ? डीमार्ट। किसके साथ? मौसी के साथ गए थे। हम भी गए थे घूमने। सरप्राइज, हम भी गए थे। कहाँ गए थे? मुझे भी बताओ ना। तुम लोग घूमने जाओगे हम नहीं जाएंगे। दिखाओ तुम्हारा पर्स कैसा लाई हो। ये देखिए, खोल के बताओ, ओपन करो क्या क्या लाई है मेरी स्नेहा। क्या रखेंगे बेटे इसमें? पैसे घर की। अच्छा हाँ, पैसे रखेंगे। मेरी स्नेहा के पास क्या है ना, पैसे बहुत ज़्यादा, जगह नहीं है ना रखने का, इसलिए क्या है, यूनिकॉर्न है क्या? हाँ, यूनिकॉर्न का कितना मिनी सा है, प्यारा सा, क्यूट। दिखा, 70 रुपये का। वाह, 70 रुपीज़ का। वाह, बहुत अच्छा है। कौन सा फ्लेवर है? व्हीट चिप्स नहीं है, मंचूरियन है। कहाँ लिखा है? हम मंचूरियन नहीं बेटा, ये मतलब ये गेहूं से बना हुआ जो है चिप्स है, पर फ्लेवर से मंचूरियन है। मंचूरियन जैसा फ्लेवर आ रहा है। मेरा अलग ही है मम्मा, मेरा अलग ही है। दिखाओ पाव भाजी दिखाओ। और क्या क्या लाई हो? ये मिनी सा क्यूट सा, ये किस लिए लाई हो? क्या रखो? और मेरी दोनों बेटी अपनी मौसी के साथ है ना डीमार्ट गई थी, इसलिए वो लोग है ना हमारे साथ नहीं आ पाए थे। और वहाँ से क्या क्या ख़रीदारी करके लाए थे ना, वो सब हम मेरे साथ शेयर कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।